हम पढ़े फिजिकल फार्मास्यूटिक्स यूनिट नंबर फर्स्ट में, जिसमें मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन क्लास दे दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्या होता है हमारा कोलाइडल डिस्पर्सन। कोलाइडल डिस्पर्सन हो गया, समझ में आ गया था आपको कोलाइडल डिस्पर्सन। आज हम पढ़ेंगे उसके अगले टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड के बारे में। अब अगर इसको हम डायरेक्ट पढ़ाएंगे तो आपको इसे समझ में नहीं आएगा, तो आपको इस चीज़ को समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कोलाइडल डिस्पर्सन होता क्या है। तो पहले जब आप कोलाइडल डिस्पर्सन समझ जाओगे, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड आपको आसानी से, बहुत आसानी से पल्ले पड़ जाएगा। तो पहले आपको समझाते हैं कि कोलाइडल डिस्पर्सन होता क्या है। तो देखो, हमको पता है कि हमको पता है कोई भी सॉल्यूशन हो, कोई भी सॉल्यूशन ले लो, वो सॉल्यूशन हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो सुनो, कोलाइडल डिस्पर्सन क्या होता है। कोलाइडल डिस्पर्सन ऐसे मिक्सचर होते हैं जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिक्स नहीं हुए रहते हैं, लेकिन जब आप उसको इसे बाहर से देखोगे ना तो आपको लगेगा जैसे बहुत अच्छे से मिक्स है। एग्जाम्पल के लिए ये रहा एग्जाम्पल, दूध, मिल्क किसका एग्जाम्पल है, कोलाइडल डिस्पर्सन का। अब कैसे एग्जाम्पल है, देखो दूध में क्या होता है, दूध में हमारा फैट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, एंजाइम्स भी होते हैं, और ये सब मिले रहते हैं पानी, वाटर में, ठीक है। तो क्या फैट, प्रोटीन, एंजाइम आपको दिखाई देते हैं उसमें? नहीं दिखाई देते, दिखाई नहीं देंगे। सॉल्यूट जैसे लगे आपस में मिक्स हैं, लेकिन रियलिटी में मिक्स नहीं रहते हैं। इस प्रकार के जो हमारा सॉल्यूशन या इस प्रकार का जो मिक्सचर बनकर तैयार होगा, इस मिक्सचर को हम बोलते हैं कोलाइडल के नाम से। कोलाइडल सॉल्यूशन है कोलाइडल डिस्पर्सन के नाम से। पल्ले पड़ा, कितना सिंपल है, कितना आसान है, बहुत आसान है, पल्ले पड़ा। अब जो कोलाइडल डिस्पर्सन है, जैसे दूध, जो भी कोलाइडल डिस्पर्सन है, अब उसकी ढेर सारी प्रॉपर्टीज है। अब आपको देखो बेसिकली तीन प्रॉपर्टी है, इन तीनों प्रॉपर्टी को आपको वन बाय वन हमको बताना है, वही मेरा हेडिंग है, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ बताएंगे आपको ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के बारे में। ये बाकी के दो प्रॉपर्टी में आपको अलग अलग से मैं वीडियो लेक्चर बना के दूंगा, ठीक है। तो चलिए आपको पहले हम बताते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का क्या मतलब, किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन का या कोलाइड्स का ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है। देखो, किसी भी कोलाइड्स का ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जैसे हम आपके सामने कोई कोलाइडल सॉल्यूशन रख दें, जैसे दूध रख दो, अब टार्च ऐसे मतलब कोई लाइट उस पर जला दे, लाइट कैसे दे दे, सन का लाइट दे दे, कोई भी लाइट पास करा दे, मतलब कि कोई कोलाइडल सॉल्यूशन है, आपने उसके ऊपर लाइट दे दिया और लाइट जला के जो आपको उसकी प्रॉपर्टी नजर आई आप बता दो, उसी को बोलते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कोलाइड, उसी को बोलते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। इसमें करते क्या है, इसमें हम ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं कि जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, उसका शेप कैसा है, साइज कैसा है, नेचर कैसा है, यही सब चीज़ उसमें पता किया जाता है। पल्ले पढ़ना है, कितना आसान है, मतलब कि जो हमारे फैट, प्रोटीन है, कितने बड़े होंगे, कितने छोटे होंगे, यही सब चीज़ों को पता करना इसमें ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में पता किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में बेसिकली ये चार चीज हम करते हैं, ये चार चीज आपको जो दिख रहा होगा, सॉरी, ये बेसिकली चार चीज इसमें करते हैं, ये चार चीज आप ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में करते हैं। अब वो चारों चीज क्या क्या चीज है, पहला है अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी, सेकेंड है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, लाइट स्कैटरिंग, टिंडल इफेक्ट। देखो क्या क्या चीज क्या चीज किसमें क्या होता है। पहले आपको समझाते हैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी में क्या होता है। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी में एक डार्क मीडियम बना लेते हैं, डार्क पूरा अंधेरा, ठीक है, और हम एक कोलाइडल सॉल्यूशन रखते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन रखा और हमने यहाँ से, देखो ये हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है, और यहाँ से हमने लाइट पास करा दी, इसको बीच में मत देखो, इसको हमने यहाँ पे सीधे लाइट पास करा दिया। तो जैसे ही लाइट पास कराते हैं, हम देखते हैं कि जो हमारा ये जो पार्टिकल्स हैं, जो सॉल्यूट है इसके, जो हमारे कोलाइडल के जो पार्टिकल्स हैं, वो क्या होते हैं, आपको चमकने लगेंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, आपको चमकने लगेंगे, चमकने लगेंगे। लेकिन आप जब चमकेंगे तो आप उसका आसानी से क्या कर सकते हो, देख लोगे, अरे ये तो इतने बड़े बड़े हैं, अरे ये तो इतना छोटा है, ये वाला पार्ट कितना बड़ा है। तो मतलब क्या, लाइट जलाया और लाइट जला के आपने इसकी मतलब कितना साइज, शेप, साइज आप इसको पता कर लिया कि नहीं कर लिया, कितना आसान है, पता किया ना। तो वही चीज है, लेकिन इसका एक यही दिक्कत है कि इसमें एकदम क्लियर एक्चुअल कितना साइज है, कितना है, नहीं पता चलता, मोटा पता चलता है कि हाँ लगभग इतने बड़े बड़े इसके पार्टिकल्स होंगे, है ना, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी में यही है। अब सेकेंड नंबर बताया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में जस्ट जो काम ये नहीं कर पाता वही काम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी कर पाता है। मतलब अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी में एकदम रियल में एक्चुअल पिक्चर नहीं बन पाता, तो उसी में एकदम एक्चुअल पिक्चर अगर आपको देखना है कि कितना बड़ा सॉल्यूशन है, कितना बड़ा पार्टिकल है उसका, तो वो दिखाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। पल्ले पड़ा, कितना आसान है, बहुत आसान है। अब देखो थर्ड नंबर आता है लाइट स्कैटरिंग और चौथे नंबर पर आता है टिंडल इफेक्ट। इन दोनों को समझाते हैं आपको। अब आता है पहले टिंडल इफेक्ट समझते हैं, तब आपको समझ आएगा लाइट स्कैटरिंग। तो पहले आपको समझाते हैं टिंडल इफेक्ट होता क्या है। देखो टिंडल इफेक्ट क्या होता है हमारा, टिंडल इफेक्ट क्या होता है। टिंडल इफेक्ट कहता है कि मान लो कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन ले लो, कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन ले लो, और कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन में एक लाइट इसे पास करा दो, ठीक है। मान लो जैसे दूध है, ठीक है, जैसे दूध है, ये दूध में अगर हम दूध हमारा क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है, और इस पर अगर हम टार्च से मतलब लाइट पास करा दें, लाइट इसमें भेज दें कोलाइडल
डिस्पर्सन में, ठीक है। तो क्या करते हैं, जो इसके पार्टिकल्स, कोलाइडल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एब्जॉर्ब करके चमकने लगते हैं, है ना। इसको बोलते हैं इल्यूमिनेटेड करने लगते, इल्यूमिनेट होने लगते हैं। इसी को बोलते हैं हम टिंडल इफेक्ट के नाम से। पहले पढ़ा, ये कॉन्सेप्ट ठीक इसी तरीके का है जैसे कोई जुगनू आया, जुगनू को आपने अपने हाथ में पकड़ लिया, और जुगनू अगर आपके हाथ में पकड़ लिया तो क्या है, फिर उसको अगर जुगनू आपके हाथ में पकड़ लिया तो फिर चमकने लगेगा जुगनू। यही वाला सेम कॉन्सेप्ट है टिंडल इफेक्ट का। क्या होता है टिंडल इफेक्ट में? टिंडल इफेक्ट में जो हमारे इसके पार्टिकल्स, कोलाइड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे जुगनू को हमने रख लिया और फिर वो जुगनू हमारे हाथ में आएगा तो चमकने लगेगा, उसी तरीके से हमारा वो क्या होगा, वो भी हमारे चमकने लगते हैं, इल्यूमिनेट, चमकने लगते हैं। इसी चीज को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। काफी सिंपल है, बहुत आसान है, पहले पढ़ा। अब टिंडल इफेक्ट है, देखो ये सब एग्जांपल्स हमारे टिंडल इफेक्ट के एग्जांपल्स आपको दिख रहे होंगे। देखो लाइट आ रही है, लाइट आ रही है, और देखो ये सब जो हमारे, ये सब जो आपको सब पूरे धूल दिख रहे हैं, सब धुआं टाइप का, गंदगी टाइप का लग नहीं रहा है, धूल उड़ा है सब रोशनदान से, या रोशनी आपके घर में आती होगी तो आपने देखा होगा, तो धूल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमको दिखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि क्या करते हैं, जैसे आते हैं जो हमारे पार्टिकल्स उड़ रहे हैं, जो सन की लाइट आ रही है, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करके चमकने लगते हैं। यही हमारा है क्या, टिंडल इफेक्ट के नाम से। पहले पढ़ा, ये कैसे चमकते हैं, ये सब टिंडल इफेक्ट है। आपके घर में मुक्की होगी, मुक्की में जैसे लाइट आ रही होगी, अब देखोगे तो पूरा चीज़ आपको दिखाई देगा, उसमें सब पार्टिकल्स ऐसे उड़ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि लाइट जो आ रही है तो पार्टिकल्स उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, एब्जॉर्ब करके पूरी फिर वो चमकने लगते हैं, और वैसे आप देखते हो, उसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट के नाम से। पहले पढ़ा। फिर देखो थर्ड नंबर पे आ जाता है लाइट स्कैटरिंग। अब लाइट स्कैटरिंग क्या होता है समझो बड़े ध्यान से। देखो इसको समझने के लिए, देखो चलो लाइट मान लो, अगर हम कह रहे हैं, अगर हम सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करें, यहाँ ही समझाते हैं आपको कि चलो मान लो, चलो लाइट खाली इतना आ रही थी, ठीक है, खाली लाइट इतना आ रही थी, ठीक है, लाइट खाली इतना आ रही थी, लेकिन देखे होगे जब लाइट इतनी आ रही है तो इसके बगल वाले पार्टिकल्स भी चमकने लगते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी जब लाइट, जैसे जब हमारे रोशनदान से जब लाइट तो बस इतना ही, मुक्की में इतनी ही आ रही है, लेकिन उसके अगल बगल वाले पार्टिकल्स जो होते हैं वो भी चमकने लगते हैं। तो कैसे चमकते हैं ये समझाते हैं आपको। देखो कैसे चमकते हैं। होता क्या है, जैसे हमारे कोलाइड्स है, जैसे हमारा ये पार्टिकल्स को ढेर सारे उड़ रहे हैं ना, ये मान लो खूब हमारे ढेर सारे पार्टिकल्स है, या चलो इसी पे ले लो, कहीं भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे कोलाइड से कुछ पार्टिकल्स है, ये हमारे क्या हो रहे हैं, उड़ रहे हैं, पार्टिकल्स हमारे हैं उड़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जब लाइट इस पे पड़ती है, जैसे लाइट इस पे पड़ी तो लाइट इस पे बिखर जाएगी। तो जैसे मान लो लाइट इस पे पड़ी, लाइट इस पे पड़ेगी तो लाइट इस पे पड़ के, मान लो लाइट आई यहाँ से, लाइट इस पे पड़ के बिखर के इस पे चली गई, ये वाला बिखर के इस पे चला गया, ये वाला इस पे चला गया, ये वाला इस पे चला गया। तो लाइट का एक तरह से बोले तो जब लाइट इसकी धूल जो हमारी जब पार्टिकल्स उड़ रहे हैं इस पे पड़ने के बाद पूरी सब बिखर जाती है। अब बिखर जाती है, इसी को बोलते हैं लाइट स्कैटरिंग। मतलब लाइट पड़ने के बाद का लाइट का बिखर जाना ही क्या कहलाता है, लाइट स्कैटरिंग कहलाता है। पल्ले पड़ा कितना सिंपल है, बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। ये जो है, ये मैं स्कूल में जहाँ मैं कॉलेज का टीचर, जिस कॉलेज में मैं टीचर हूँ, ये प्रोफेशनल ड्रेस है, हालांकि सब कुछ टाई वगैरह उतार के मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। तो ये सब इसके हैं क्या कि ये चीज़ें क्या होती हैं। ये बोर्ड मिला, मैंने सोचा इसी बोर्ड पे आप पढ़ाना मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। कोशिश करूँगा मोस्ट ऑफ द वीडियो इस पे बनाया जाए, इस पे आपको हर चीज़ें दिख सकती हैं। तो ये देखो एग्जांपल रहा आपको टिंडल इफेक्ट का एग्जांपल दिख रहा है, कितना आसान है, कितना पल्ले, बहुत आसान है। ये सब देखिए एग्जांपल्स आपको दिख रहे होंगे टिंडल, ये सब हमारे एग्जांपल्स हैं, ये सब कोलाइड्स के। तो ये सब टिंडल इफेक्ट आपने घर के चारों तरफ रोज देख रहे हो, काफ़ी आसान है, बहुत आसान है। अगर आप चीज़ को समझ पा रहे हो तो बहुत आसानी से हर चीज़ों को कर सकते हो, ठीक है। ये था हमारा छोटा सा टॉपिक था प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। बार बार पूछा था एग्जाम में कि बताइए भैया ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कोलाइड, पूछ देगा 7 नंबर में लिखते रहा। तो भैया ये सब फिगर वगैरह बना ले रहा, कोशिश करना टार्च जला के फिगर बना देना। तो ये था। अब इसका आपको हम चलते हैं नोट्स दे देते हैं। चलिए अब आपको चलते हैं आपके प्यारे से नोट्स की तरफ। लीजिए भैया, जो आपको नोट्स मैंने अभी पढ़ाया है आपको ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी आप इसका वीडियो को पॉज कीजिए, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करिए, पूरा बहुत आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। काफ़ी आसान शब्दों में लिखा हुआ है मैंने, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, ठीक है। आप चीज़ को लिखिए, पूरा डिटेल में आपको मैं दे रहा हूँ एकदम बढ़िया से, ठीक है। आपको जो भी दिख रहा होगा आप देख सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको कहीं भी आ रही होगी। चलो फिर उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं आपका हम पूरा पार्ट, ठीक है। ये हमारा हो गया लाइट में स्कैटरिंग हो गया हमारा, फिर हमारा टिंडल इफेक्ट हो गया। तो ये था हमारा ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में आपको जो पूरा दिखाना है मुझे, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ये पूरी हमारी हो गई टिंडल इफेक्ट यहाँ तक, ठीक है। तो ये पूरा हमारा क्या हो गया, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी हो गया। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में काइनेटिक प्रॉपर्टी को भी दे देंगे।